परेशान सारी वन नकली शेरा हर जाए यमिस बनावा शेर हमिस नकली शेरा ये डेरा असली शेरा आ गया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। रात वना बदल कॉन्टेक्स्ट में आई मैं पीस लविंग, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, लेकिन अच्छी बात है जिस कॉन्टेक्स्ट में आज ये बोलते। लेकिन याद रखिए मैं एज ए कश्मीरी कहता था ना कुछ समय पहले, आई आई, समझे आप मेरी बात, तब वो आई आई किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। आज यमन तंजीमन वाना निमन नफरत करा आई आई, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, नकली शेरा ये डेरा असली शेरा आ गया। मैं लोगों को कहता हूं इंट्रोस्पेक्ट करिए, मुस्तकिल मिजाज बनाइए। बदकिस्मती आज क्या वुचान यम अकिस पलो कड़ान, हे मरित, हे मरित यीत्या, हे डायरेक्ट बीजेपी सह इनडायरेक्ट, चे जरूरत डायरेक्ट बासनस, डायरेक्ट। हम किस में फंस गए हैं? आप देखते कोई कश्मीरियों के हुकूक के लिए कोई तहरीक चलानी थी ना इनको, लेकिन ये एक दूसरे को नंगा करे। मेरी इनसे अपील है ऐसा मत करिए। अगर आप अलग अलग भी आप फाइट कर रहे हैं बट फ्रेंडली कंटेस्टेंट से कहा था कि जो वक्त की जरूरत है उसमें आप लीडर बनिए, क्योंकि यह कहा गया है कि वन हु लुक्स एट इलेक्शन ही इज अ पॉलिटिशियन। और जो आदमी कौम के बारे में, अपनी जनरेशन के बारे में सोचता है वो लीडर। 2019 की बात है जब मैं सबसे मिलता था अपने अवाम से, अवाम उन्नास से। अक्सर बेशतर मुझे लोग कहते थे इरफान साहब 370 मोदी जी ने गलत किया, हमारी रियासत को भी खत्म किया, मगर अख चीज को रहे असल यम थन बंद पॉलिटिशियंस का, यमन गसन पे डंड बरसाव, यमन गसन सबक हचनावन, असे वनी शेला यम गए बंद कम पॉलिटिशियन। ये 4 साल पहले की बात। आज मैं देख रहा हूं अच्छी बात है, आज मैं देख रहा हूं वही लोग कह रहे हैं सपोर्ट करान, यमनी पॉलिटिशियन सपोर्ट करान। मिशाद वन बदल गर्ज कि अशन मुस्तकिल मिजाज। 4 साल पहले इनके खिलाफ लोग कहते थे यमन करो असल, आज वनान हे नम असल, यमन करो अत मजबूत। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस पे बहुत सियासत हो रही है। आज हम कश्मीर में हैं, मेरे साथ है एडवोकेट इरफान हफीज लोन। बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, पार्लिमानी चुनाव, जिस पे काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी प्लेटफॉर्म जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने बनाए वो ख़त्म हो गए। और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये दावे करते थे कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे और भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे, उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान से देश को भाजपा मुक्त करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने, PAGD बना, जिसने ये कहा कि हम कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सेव करेंगे, हकूक़ वापस दिलवाएंगे। और फारूक साहब ने कई जगहों पर ऐलान किया, कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर हमने हकूक़ बचाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक बचाने हैं, तो भाजपा को बाहर निकालने के लिए सभी जमातों को एक ही मंच पे आना पड़ेगा। लेकिन एन इलेक्शन के टाइम PAGD बिखर गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ है, PDP दूसरी तरफ है, बाकी जमातें तीसरी तरफ। जी, मैं किस तरह देखते हैं आप? देखिए मसूद साहब, मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन मुझे अपने आप से सबसे पहले शिकायत है। एज ए कश्मीरी मैं कहता हूं कि मैं कब सवाल पूछना शुरू करूं, मैं कब इंट्रोस्पेक्ट करूं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि वुन हर हिसाबस मज, चाहे वो आप देखिए हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स, जो ऑटोनॉमी थी हिंदुस्तान के आईन के दायरे में, जो मैं हमेशा दोहराता हूं और समझता हूं हमेशा दोहराना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, सदर, आईन, झंडा, हमारे इंटरनल ऑटोनॉमी, आपके पास सब कुछ था। वी लॉस्ट एवरीथिंग, स्टेट इज ब्रोकन, वी आर रिड्यूस्ड टू यूटी। स्टेट के 2 हिस्से, कहीं 370-35 से नहीं, हमारा प्राइम मिनिस्टर, सदर सब चला गया। हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वुछान कि क्राइम रेट या अननोन ओस हमारे रियासत में। आप देखिए मुबैना तौर सोपोर में बेटे ने मां को कत्ल किया, और क्राइम रेट आप देखिए किस तरीके से ड्रग्स क्राइम रेट बढ़ रही है। कहने का मतलब यह है वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। हम कहां थे, हम कहां पहुंचे। हमारे वाटर बॉडीज को देखिए आप, क्या बुरा हाल कर दिया। हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर लैंड को आप देखिए किस तरीके से वो वैनिश हो रहा है, जिसको जहां मर्जी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो पैडी क्रॉप्स को हम खत्म कर रहे हैं। ये मैं कुछ बातें कह रहा हूं जो हमारे
कौमी मुफाद में है, लोगों के मुफाद में है। मैंने हमेशा कहा, जो आपने सवाल पूछा, इनसे सबसे कहा था कि जो वक्त की जरूरत है उसमें आप लीडर बनिए, क्योंकि यह कहा गया है कि वन हु लुक्स एट इलेक्शन ही इज अ पॉलिटिशियन। और जो आदमी कौम के बारे में, अपनी जनरेशन के बारे में सोचता है वो लीडर है। मैंने सब पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश की थी, लीडर बनिए। लेकिन फिर मैं आता हूं कि मैं अपने आप को एज ए कश्मीरी मसूद साहब, मेरा गिला है। मैं आपको बताऊं, 370 हटा 35A 2019 की बात है, जब मैं सबसे मिलता था अपने अवाम से, अवामुन्नास से। अक्सर बेशतर मुझे लोग कहते थे, इरफान साहब 370 मोदी जी ने गलत किया, हमारी रियासत को भी खत्म किया, मगर अख चीज को रहे असल, यम थयन बंद पॉलिटिशियंस का, यमन गसन पे डंड बरसाव, यमन गसन सबक हेचनावन, असे वनी शेलान, यम गई बंद कम पॉलिटिशियन। ये 4 साल पहले की बात है। वनी शेलान, राहत मिलान, यम गई बंद, यमो हज पापर जनित। बह वन यम गलती कर, तुम गई माजी, वनस बनो अक्सी रजा लमो, वन नज अख चीज यम गई बंद, यम गसन रोजन, अमन गई सबक यून हेचना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, अच्छी बात है, आज मैं देख रहा हूं वही लोग कह रहे अमन सपोर्ट करान, यमनी पॉलिटिशियन सपोर्ट करान। मे वन लोग बदल गर्ज कि अशन मुस्तकिल मिजाज। 4 साल पहले इनके खिलाफ लोग कहते थे यमन करो असल, आज वनान हे नज यम असल, यमन करो अत मजबूत। अच्छी बात है, जमहूरियत में उनका हक बनता है, लेकिन मैं यहां पर एज ए कश्मीरी अपनी बात कर रहा हूं कि हमारा मुस्तकिल मिजाज नहीं है। बह सुश परेशान सारी, वनान नकली शेरा हर जाए, यमिस बनावा शेर, हमिस नकली शेरा, ये डेरा असली शेरा आ गया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। रात वना बदल कॉन्टेक्स्ट में आई मैं पीस लविंग, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, लेकिन अच्छी बात है जिस कॉन्टेक्स्ट में आज ये बोलते। लेकिन याद रखिए, मैं एज ए कश्मीरी कहता था ना कुछ समय पहले, आई समझे आप मेरी बात, तब वो आई किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। आज यमन तंजीमन वाना यमन नफरत करा, आई देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, नकली शेरा, ये डेरा असली शेरा आ गया। मैं लोगों को कहता हूं इंट्रोस्पेक्ट करिए, मुस्तकिल मिजाज बनाइए। इनके काल इतना काल अकिस इलेक्शन बाइकआउट, दुमिस इलेक्शन जिस तरह मैंने कहा पीएचडी बनी जी, आज वो बिखर गई जी। और कई जमातों ने कहा, बीजेपी ने कहा, अपनी पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं। आज जिस तरह पीएचडी प्लेटफॉर्म से ये लोग अलग हो गए जी, कई और जमातों को जीतने का मौका मिल गया। मसूद साहब, मेरा यही सवाल है ना अवाम से और अपने आप से, अगर तुम वो आज लुकन पे वन उमन भाया तुम रात वन अवाम सपदू बनो तुम बनो, ये गो माजी कुन लुक वन हे पैलेट लगित, हे मारिक हे PSA ये कोर 7 वरियन जलिक पपर, ठीक बह वन मेहरबानी कर थो तुम हेमो हिसाब, मगर वनस सपदू अपील कर सपदू सन पॉलिटिशियंस। मगर आज कह वुचान तुम कोशुर कह वन सवाल पृछान, भाई क्यों तोड़ा आपने, करें इनको ही सपोर्ट जिसको करना है। चाहे मैं किसी तंजीम के बारे में नहीं ना नुक्ताचीनी कर रहा हूं, ना किसी का सपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त, लेकिन मैं ये लोगों का कह रहा हूं कि लोगों को क्या किस तरीके से ये ना बाशूर ना लुक कितन अवेयर गसन, क्या पजे तुम वन, तुम पजे वन क्यों तोड़ा। ये सवाल किनको पूछना था, अवाम को, किन से, इनसे कहन लुकन फिक्र हु कोत जेन, यह कोत जेन, हाय यम गई मुझ बेकार, उमन गे रोजगार मिलन, यम गसन लुत्फ तुल। अरे भाई ठीक है, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे बात करिए ना, इनसे पूछिए क्यों तोड़ा आपने, नंबर 1। नंबर 2, अवाम नास को इनसे पूछना चाहिए। मैं भी एज ए कश्मीरी इनको पूछता हूं, मैं इनसे कहता हूं आज कत यह हकत आम, बहुत आम इंसान, मे घर परेशान, मे मोज शहीद कोर्मुत, मगर बह वोतुस योतम चले मे 5 वरियन शायद अम ब्रोह तस बह लुकन हज कत कर, 5 वरियन तमाम खतरात, लाइफ रिस्क इन्वॉल्व, मे बासान कह दह मे यल त्रोमुत यम दो मे यह लुकन हज
दर्द दुख युतमत में चलिया यथ फॉर्मस पे पूरे कौमी पूरे मुल्कस मज पन लुकन आवाज दर्द वातन बहुत वनान आज अवामस तुम क्या पृछान ये एनर्जी कतो तुम 5 वरियन आज तुम दोस 10 रैली दौरान वोट कितन बटोरो हर गांव पत गांव गसान खड़ा रोड शो करान वह दीतो वोट युस निमुत यम खतर अवेयरनेस सपदुन तम खतर क्या लुक अमन वनान 5 वरियन क्या करू ये तगदाव तह आप मुझे बोलो ये क्या मेरा जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है आवाम से क्या ये एनर्जी इन्होंने इन 5 साल क्यों नहीं यूटिलाइज की। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप जाइए पूरे मुल्क में घूमिए एक मूवमेंट चलाइए यहां पर भी मूवमेंट चलाइए ये मैं एक सीट पे वो लड़ाई मैं चाहता था चाहे जहन के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो पीडीपी हो इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो अपनी पार्टी हो ये सारे मिलके एक होके आगे बढ़े। और अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इनको कॉन्टेस्ट भी अलग अलग कंपटीशन में आना चाहिए था लेकिन फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होना चाहिए था। जी वही मेरा सवाल है कि आप सुप्रीम कोर्ट गए 370 के लिए आपने भी लड़ा ये पार्टियां भी सब थी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया इनने लड़ा आज जब इलेक्शन का टाइम आया इनने ये कहा जाता कश्मीरी को धोखा दिया क्या सही बात है? देखिए मैं तो आया नहीं देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं धोखे वाली बात मैं कह रहा हूं कि इनको अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इमेज लुकवाना सब इनको होना चाहिए था इनको एक कौमी मुफाद में दे शुड हैव आप किसकी गलती दे शुड हैव पीडीपी अवाम उन्नास गलती किसकी जो अवाम इनसे नहीं पूछता मैं एज ए कश्मीरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं कि ये ठारा नहीं करना कहें अगर अवाम आसे यह खबर ना बाशूर जवाब दे बनावन वाजी। एक और सवाल ये है कि ये भी कहा जाता था कि इरफान हफीज लोन नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे क्या आपकी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए ऐसी अफवाहें बहुत चली? बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता हूं बन कत कर मिशन 3 वरियन पब्लिक या 1 वरियन कह पार्टी कर ज्वाइन तमन दोनस में शायद निश गूस आम जंतर मंतर दिल्ली या मैं गोडनुक असेंबली इलेक्शन लोड़मुत बचपन से मेरा यह है खिदमत खलकुल्ला लेकिन मेरी कोशिश थी मैं मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बाकी लोगों से हमने उनको कहा कि आप अब एक हो जाइए एक होके ये ना उनको हमने कहा कि ऐसा पे सारे सपदुन करो ना फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहें तम खतर वन अगर कह बेहतरीन फैसिलिटेट करो असल वॉइस गस ब्रोह ग वो हमारी कोशिश थी पे सपदे ना कहें तथ क्या करो वह मकसूद साहब मैं मुकम्मल कर रहा हूं मैं लेकिन एक चीज मसूद साहब मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि वनस क्या वान कौमी सन राइट्स तमन पे ग तहरीक बन मगर बदकिस्मती आज क्या वान अकिस पलो कड़ान हे मारित हे मारित यीत्या हे डायरेक्ट बीजेपी सह वन ना इनडायरेक्ट चे मे जरूरत डायरेक्ट बसनस डायरेक्ट हम किस में फंस गए हैं। आप देखते कोई कश्मीरियों के हुकूक के लिए कोई तहरीक चलानी थी ना इनको लेकिन ये एक दूसरे को नंगा करे मेरी इनसे अपील है ऐसा मत करिए अगर आप अलग अलग भी आप फाइट कर रहे हैं बट फ्रेंडली कंटेस्ट करिए। और जहां तक आपने इलेक्शन की बात की वनान अगर अलग अलग मीन कोशिश फ्रेगमेंटेड मैंडेट गहन तम खतर समख्यास बह मे वो फैसिलिटेट करो अगर तुम बहुत बासान बेहतरीन कि यह एक सही नुमाइंदगी कर सलाहियत सपोर्ट करिए कोई और अच्छा आपको लगता है वी विल इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल वी विल सपोर्ट। मैंने हेजिटेट नहीं किया कि यूनिटी के लिए आई मेट मैं यहां से कहता हूं कि आई मेट देम एंड आई आस्क्ड देम द सेम थिंग बदकिस्मती मगर वुछान छु तुई कि बिखरियामत मगर बेवन बाइक फिर मसूद साहब मैं अपने आप को एक कश्मीरी होने के नाते गिला शिकवा करता हूं कि बुशस नोमन सवाल पृछान कहें तला 7 वरियन अगर गलती गई रात वन पाजी मज गो तक गई माफी फिलहाल मगर वनस सपति जो आज क्या अवाम पृछान तमाम पोलिटिकल पार्टीजन तुम क्या बना। अब मुझे बताइए एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह कहा जाता है कि आखिरी इलेक्शन देश में है अगर इस बार भाजपा जीती 400 पार हुए तो संविधान को बदल सकते हैं आप एक वकील हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए मैं ये समझता हूं कि हम रूल ऑफ लॉ को मानने वाले हम हो ही नहीं सकता है ये देखिए उसमें लिए जब आपको ऐसा लगता है तो सबको एक संघर्ष एक आंदोलन की जरूरत है जैसे जम्मू कश्मीर के राइट्स को बहाल करने के लिए आंदोलन की जरूरत है इसी तरीके से अगर कोई भी सत्ता में पार्टी आए
अगर वो कहते हैं कि संविधान को वो खत्म करेंगे तो जो लोगों के अधिकार है, तो उसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है। और जो जितना ये मुल्क बड़ा है और जितना लोगों में क्षमता है, जिन्होंने आजादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए लड़ा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा होने देंगे। नहीं, अगर 400 पार सीटें आती, क्या कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं? देखिए, नंबर सब कुछ नहीं होता। मैंने कहा यहाँ ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, बाशूर लोग हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। दे विल फाइट अगेंस्ट। किसी में इतनी ताकत और क्षमता नहीं है कि वो संविधान को भंग करेगा और डिक्टेटरशिप को यहाँ लागू करेगा। मुझे ऐसी संभावना नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है एडवोकेट इरफान हाफिज लोन, बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहा जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सियासत जो हो रही है वो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पे हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या आपने सुना, किस हद तक सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।